समास के बारे में। समास हिंदी का बहुत ही सरल रूप होता है जो शब्द की विशेषता को बताने का कार्य करता है। और वह छोटा से छोटा रूप जिसमें बड़े रूप को विस्तृत रूप से वर्णित किया जाता है उसे हम समास कहते हैं। ठीक है। अब हम कम से कम शब्दों में अधिक जानकारी प्राप्त करना समास कहलाता है, ऐसा परिभाषा लिखा था। एक ऐसा ट्रिक बतलाऊंगा जिससे बड़े ही आसानी से आप कम समय में और अधिक दिनों के लिए अपने दिमाग के अंदर रख सकते हैं। अब आते हैं हम समास पर। समास के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं। ठीक है। पहले नंबर पर आते हैं हम अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की पहचान यह होती है कि प्रथम पद उसका प्रधान होता है। क्या होता है? प्रथम पद प्रधान। प्रथम पद प्रधाने अव्ययी भाव समास से। जिस समास का पहला पद यानी जिस शब्द का पहला पद प्रधान दिखाई दे वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। क्लियर? अब इसमें है जैसे प्रतिदिन यानी प्रतिदान दिन यानी रेगुलरिटी कंटिन्यू दिखा रहा है तो प्रति क्या हो गया? महान हो गया यानी प्रधान हो गया। तो इसलिए क्या हो गया यहाँ पर? अव्ययी भाव समास हो गया। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये सभी शब्द अपने महत्ता को बढ़ा देते हैं, प्रथम पद की प्रधानता को बढ़ाते हैं, तो वहां पर भी अव्ययी भाव समास हो जाता है। अब आते हैं दूसरे नंबर पे द्वंद्व समास। द्वंद्व माने क्या होता है? लड़ाई या झगड़ा होता है ना। लेकिन यहाँ लड़ाई झगड़ा से मतलब नहीं है। दो शब्दों के बीच में अगर और छिपा हो, क्या छिपा हो? और छिपा हो। या लाइन जो आप देख रहे हैं ऐसी लाइन प्रकट हो रही हो, इसे क्या कहते हैं? कौन बताएगा? इस लाइन को क्या कहते हैं? हाँ, तो ऐसी लाइन अगर दिखाई दे तो आपको समझ लेना चाहिए तुरंत कि द्वंद्व समास है। जैसे भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची और ताई ताऊ, मम्मी पापा। अब तो अंग्रेजों बदल गए हैं। ऐसे अब देखिए तीसरे नंबर पर आते हैं हम द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो वो समास क्या हो जाता है? हाँ, उस शब्द में हमको द्विगु समास समझ में आने लगता है, उसको हम समझते हैं। ठीक है। जैसे त्रिभुवन, तीनारा है ना। तो चौराहा के मतलब ये होता है कि चारों तरफ से राहें निकलती है। चौराहा 4 हो गया। त्रिभुज, त्रिलोचन, त्रिनेत्र। ठीक है। तो ऐसे शब्द जहाँ पर संख्या प्रकट होती हो वहाँ पर द्विगु समास आ जाता है। अब हम चलते हैं चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे तत्पुरुष समास आता है और इसका अगले में अव्ययी भाव में प्रथम पद प्रधान था और तत्पुरुष समास में द्वितीय पद आखिरी वाला पद प्रधान होता है। और जैसे मनोहर, मनोकामना आदि शब्द आते। ठीक है। इसमें अंतिम पद प्रधान हो जाता है। अब इसको देखिए, मनोकामना का विश्लेषण मैं कर देता हूँ। मन और कामना, मन की कामना है कि मैं क्या जाऊंगा, कांवर लेकर के हरिद्वार चला जाऊंगा। कामना मन के अंदर किया, मन तो आपका किया, लेकिन कामना जब तक नहीं होगा तब तक आप हरिद्वार नहीं जाएंगे। ठीक है। तो द्वितीय पद प्रधान है तो इसलिए वहां पर कौन सा समास हो गया?
तत्पुरुष समास होता है। अब तीसरे नंबर पर आएंगे हम कर्मधारय, तीसरे नंबर करें 5वें नंबर पर कर्मधारय समास पर आएंगे। कौन सा समास? कर्मधारय समास। ध्यान दीजिएगा, किसी को याद रहा? हाँ बताइए। हाँ, प्रथम पद प्रधान होता है, लेकिन इसके साथ दो पद और जुड़े होते हैं उसकी व्याख्या करने पर। शब्द की व्याख्या करने पर 3 भागों में वो विभक्त हो जाता है, तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। जैसे प्रथम पद प्रधान, विशेष और विशेष्य, विशेष्य यह होगा, ठीक है। विशेष्य हो जाता है। जैसे महात्मा, महात्मा का क्या मतलब बताया था मैंने? महान कार्य करने वाली आत्मा। हाँ, महान कार्य करने वाला आत्मा का पुरुष से मतलब है, ठीक है। महान कार्य करने वाला पुरुष, तो महान कार्य करने वाला 3 भागों में वो विखंडित हो गया, तो वह क्या हो गया यहाँ पर? वो हो गया कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। अब नंबर 6 पर चलते हैं। लास्ट और सबसे सरल और सबसे आसान समास यही होता है, बहुब्रीहि समास, ठीक है। तो बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद बड़े होते हैं। जैसे मैंने बताया था नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात भगवान भोलेनाथ होता है। दशानन, 10 आनंद, मुंडी वाला कितने? 10 किसे कहा गया? अर्थात रावण हो गया। फिर इसके बाद है लंबोदर, लंबा है उधर जिसका अर्थात श्री गणेश, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि अब सबके समझ में आ गया होगा। अगर किसी के नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ ले, पूछेगा, क्योंकि पहले भी मैंने समझा दिया था, दोबारा भी समझा दिया।